सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य है युगल सरकार श्री श्यामा श्याम। इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर निज परिकर समस्त साधनाओं का फल है प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाना, उन श्री चरणों की सतत स्मृति हमारे हृदय में जागृत हो जाना, प्रीति पूर्वक निरंतर उनकी स्मृति में डूबे रहना। सब साधन कर यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर हमारे हृदय में हमारे आराध्य युगल सरकार झलकते रहे। एक भी क्षण पलक झपकने के भी समय में हम उनको भूलें ना। जो भी साधन भगवत कृपा से बन रहा है मुख्य है आपके हृदय की स्मृति बढ़नी चाहिए, प्रभु के चरणों में अपनापन बढ़ना चाहिए। ये देखते रहे अपनापन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, स्मृति प्रभु की बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। यदि नहीं बढ़ रही तो क्या कारण है?
क्या बाधा है? कौन सी ऐसी बात है जो हमें प्रभु के चरणों में प्रीति करने से रोक रही है, उनकी सतत स्मृति में बाधा दे रही है? कौन सी ऐसी वृत्ति है, कौन सी हृदय की ऐसी कामना है जो बार बार हमें रोक रही है, बढ़ने नहीं दे रही प्रभु की ओर? देखना चाहिए, नहीं तो आगे यदि अभी सावधान नहीं रहे इस बात से, तो आगे जाके मन ये स्वीकार कर लेगा कि ऐसा ही होता है। खाते पीते जीवन बीत जाए, कुछ दान धर्म करते रहो, थोड़ा वारा प्रभु का भजन चलता रहे, पर अपने मन की प्रसन्नता बनी रहे, यही भजन होगा। वो मान लेगा भजन का स्वरूप ये नहीं है। निरंतर अखंड स्मृति तैल धारावत, तेल होता है उसमें बीच में कहीं रुकावट नहीं होती, एक तार गिरता है, ऐसे अखंड स्मृति की बात महापुरुषों ने कही है। तैल धारावत अखंड स्मृति, ये स्मृति ही हमें संसार में फंसाए हुए है, और ये स्मृति ही हमें संसार से मुक्त कर देगी। अच्छा, स्मृति उसी की होती है जिससे अपनापन है, जिनको हमने अपना मान लिया है। यदि प्रभु को अपना माना है तो निश्चित बैठे उठते चलते फिरते हर समय प्रभु स्मरण में रहेंगे। और यदि संसार को अपना माना हुआ है तो देख लीजिए, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। चिंता, भय, शोक, क्लेश, अशांति हर समय हमारे हृदय में बनी रहते हैं। अब इससे उबरे, यही मनुष्य जीवन का फल नहीं है थोड़ा बड़ा मनोरंजन कर लिया, नहीं नहीं, अखंड आनंद हमारा स्वरूप है। अब हमें लौटना है, लौटना इतना ही है, प्रभु को अपना मान लो हृदय से। महापुरुषों के वचन है कि अपनापन बस प्रभु से कर लो। जैसे तुम्हारा अपनापन प्रभु से हो जाएगा, निश्चित निश्चित मानना तुम मुक्त हो, यह अनुभव में आ जाएगा। अपनापन करना बहुत सहज है, सबसे सरल बात अपनापन कर लेना है। हम अपनेपन से ही फंसे हैं, किसी राग, मोह, आसक्ति, ये एक ही शब्द है। बहुत जल्दी पकड़ लेना स्वभाव है हमारा, किसी भी वस्तु को। एक बार प्रभु को पकड़ लो, एक बार बस, फिर देखो जीवन में क्या होता है। बहुत बार पकड़े हुए हैं, आज भी ये मन किसी ना किसी की आसक्ति को, प्रीति को, संबंध को पकड़े हुए है, किसी को अपना बनाए हुए, और जहां जहां अपना बनाया दुख ही मिला है। आप देखो, जिसको भी अपना बनाया दुख ही तो मिला। आप जहां भी दृष्टि ले जाए, आप विचार करें। जैसे आप कहें नहीं, हमें अमुक बहुत प्रेम करते हैं, आप पलटो, थोड़ी परीक्षा लो, अपनी भी और उसकी भी, तो आपको सामने परिणाम आ जाएगा कि वह आपसे प्रीति नहीं करता, वह तो स्वार्थ बसात है। जहां आपसे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा, देखना पसंद नहीं करेगा। अभी आप अपने आप को बिल्कुल अयोग्य घोषित कर दीजिए, किसी योग्य नहीं। ऐसा सरकारी उसमें भी होता है, विधान में। जब सरकार देख लेती है ये किसी योग्य नहीं रह गया, अब इसके पास न धन है न कुछ है, तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, अयोग्य हो गया ना। और जब तक धन है, वैभव है, आप सब बांट रहे हैं, बहुत सारे राज्य कर है, दे रहे हैं, पर आप उस योग्य नहीं रह गए, तो वही आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। आप ही तो थे। फिर अब ये बता रहे हैं जो विधान है, ऐसे ही जिसे भी अपना माना है वह आगे जाके आपको दिवालिया घोषित कर देगा। आज यदि समझ जाओ तो जहां हो, जैसे हो, आनंद में हो जाओगे। प्रभु को स्वीकार करके प्रसन्न हो जाओगे, महा आनंद में डूब जाओगे। और प्रभु को छोड़कर आप जिसे भी अपना मानो, जो भी आप करो, निश्चित आज समझ नहीं आ रहा,
आगे दुख का पहाड़ सामने खड़ा है, उसे पार नहीं कर सकते। सहज बात है। दुख से, अशांति से, क्लेश से हम सब चाहते हैं, वास्तविक हम चाहते हैं हमें कोई दुख ना मिले, हमें कोई अशांति ना रहे, हर समय प्रसन्न रहे, सदा सुखी रहें। ये हमारे हृदय की मांग है वास्तविक, पर हम खोज गलत जगह रहे हैं, इसी जगह गलती हो रही है। ये निश्चित मिलेगा प्रभु के चरणों में, क्योंकि हमारा स्वरूप ही आनंद में है। सत्संग से जाना जाता है ये बात। महापुरुषों का संग हुआ, प्रभु की पता चली, प्रभु की कृपा, प्रभु के चरणों से बात मिलती है। जहाँ जो अपनापन था मुड़ता है, आने लगा। बस निरंतर सुख, निरंतर आनंद, ऐसी स्थिति हो जाती है। आप तो सुखी है ही, दूसरों को भी सुखी करने वाले बन जाते हैं। सतरति सतरति सा लोकांश तारयते, स्वयं तर जाता है, दूसरों को तारने वाला बन जाता है। हमारे हृदय का अपनापन प्रभु के चरणों में हो जाए। जहाँ अपनापन हुआ, सतत स्मृति जागृत हो जाती है, क्योंकि जिससे अपनापन है, जिसको अपना माना है, उसकी स्मृति आप देखो बिना प्रयास के होने लगेगी। और ये बहुत सहज में हो जाता है, बहुत सहज में, संतों की कृपा से, सत्संग से, महापुरुषों के सानिध्य से प्रभु ने हमारे ऊपर अहेतु की कृपा अपनी बरसा रही है। अपने प्रेमी जनों का संग, उनकी चर्चा सुनने का अवसर दिया है। इसी श्रृंखला में श्री मीरा जी का पावन चरित्र चल रहा है। पूर्व में सुना कि शाह मीरा जी को प्रणाम किया और अपने आप को रोक नहीं पाए, नेत्रों से अश्रु का प्रवाह हो रहा है। जेब से एक हीरे का हार निकाला और श्री चरणों में समर्पित किया। मीरा जी ने कहा, इसकी हमें आवश्यकता नहीं और ना ही प्रभु को। प्रभु को ये धन संपत्ति नहीं चाहिए, प्रभु को आप चाहिए। आप अपने आप को दे दो। अपने आप को देना बड़ा कठिन है। बहुत कुछ कर सकते हैं, पर अपने आप को नहीं दे सकते, अपने आप को बचाए रखते हैं। ये प्रभु को चाहिए। शाह ने कहा कि किसी न किसी तरह से हृदय की जो आनंद वृत्ति उस पर प्रकट की जाती है, तो बस उसी की एक ये छोटी सी भेंट है, आप स्वीकार कर लें। और इतना कहते हुए अंगरखे से आंसू पहुँचते हुए सर झुकाए, उल्टा लौट गया। अब उससे बहुत समय तक शरीर की सुध ही नहीं। इस संत के संग का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव, अद्भुत आनंद हृदय में, बहुत प्रसन्न। अपने वजीर के साथ कब वह ऊपर से उतर गया किले से नीचे और अपने मार्ग की ओर बढ़ रहा है, ये अभी सुधि नहीं है। चर्चा करते बस वही चल रहा है, वह पद गायन, उनका सुंदर दिव्य स्वरूप, भागवतिक वातावरण, वो हृदय को प्रभावित किए हुए हैं। कहते हैं श्री मीरा जी के दर्शन करके शाह कि आपको सही बात बताएं, वजीर से कह रहे हैं कि मुझे अब कोई गम नहीं है। मान लीजिए अगर हमें सैनिक पकड़ ले, बंदी बना ले, या हमारी मृत्यु भी हो जाए, तो मुझे कोई गम नहीं है इस बात का। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा हृदय में आनंद हो रहा है। ये अभी तक भी तो थे, अब तक तो सब कर रहे हैं ना। देखो, धन है, वैभव है, राजा है अपने मुल्क का, जहाँ से भी वह मालवा से आया ना, राजा है। किस बात की कमी है? किसी वस्तु की कमी उसके पास? अनेकों दास दासियाँ हाथ जोड़े खड़े हैं, हर समय कोई पानी देने, अनेकों, आप जो भी विचार करें, ऐसी स्थिति है। वह कह रहा है कि आज जो मुझे सुख मिला है, आज जो मुझे आनंद मिला है, कुछ क्षण के सत्संग से, कुछ क्षण महापुरुषों के दर्शन से, उनकी चर्चा सुनकर हृदय अत्यंत आनंद में है। समस्त पाप नष्ट हो गए, प्रभु की ओर वृत्ति बढ़ गई,
कीर्तन सुन के, कुछ चर्चा सुन के हृदय कह रहा है, वह उनके वचन है, बाग बाग है हृदय इस समय। ये बात ठीक है कि किसी के घर जाना उचित नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सका। अब यदि प्रभु की इच्छा से मृत्यु भी आ जाती है तो मुझे कोई गम नहीं है। जो भी कुछ मुझे मिला है उसको मैं बयां नहीं कर सकता, उसको मैं कह नहीं सकता। बहुत प्रसन्न हूं मैं इस समय। कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके वजीर ने कहा, और ऐसा कहते हुए अपने देश को लौट गया। वह वापस गया। इतनी देर में जब वहाँ सब परिकर भक्तों का बैठे थे और सब जन बैठे थे, विचार होने लगा ये कौन थे। अब उनको थोड़ा स्मृति आई कि कौन थे ये। आपस में जो भक्तजन बैठे थे पूछने लगे। किसी ने कहा कि बोली से तो अन्य धर्म के जान पड़ते हैं, किंतु पहनावा तो उनका हिंदुओं जैसा था। अच्छा, यदि ऐसा है तो ये तो हमारे मंदिर को भ्रष्ट कर गए, मारो इनको। सब एक दूसरे से कहने लगे मारो मारो, पकड़ो इनको। किसी के घर ऐसे आ जाना और उसे गंदा कर जाना, हमारे भगवान के घर आ गए, ये ठीक नहीं है, इनको पकड़ो। और ये आवाज़ हौले हौले एक दूसरे से पहले कही, फिर ये बढ़ने लगी, तेज होने लगा। मीरा जी ने सुना, पूछा ये क्या हो रहा है, क्या बात है। जोशी जी ने बताया कि ये जो अभी मंदिर से निकले हैं वे मुगल हैं, अन्य धर्म के हैं, ऐसा लगा हुक्म। अगर ऐसा है, यदि ये अन्य धर्म के हैं तो ये मंदिर को भ्रष्ट कर गए, अभी दूर नहीं गए होंगे, बांध लेते हैं, इन सबको पकड़ लेते हैं। क्यों, क्या अपराध किया उन्होंने? आपके पास कौन सा प्रमाण है कि वह अन्य धर्म के हैं या कुछ और हैं? आपको क्या पता। अच्छा, मान लीजिए यदि वो हैं भी, तो भगवान का घर सबके लिए समान है, सब भगवान के बालक हैं। ये घर, मंदिर अर्थात प्रभु का घर सबके लिए है, फिर इसमें विरोध क्यों? ये नहीं आ सकता, ये आ सकता, ऐसा क्यों? ये फिर विपरीत बात आप सब क्यों कह रहे हैं? और वो हिंदू हैं तो भी इसमें कौन बड़ी बात है? यहाँ बैठकर सत्संग ही तो सुना, प्रभु का नाम ही तो सुना, कोई आपका विरोध तो नहीं किया, किसी की हानि तो नहीं की, सत्संग सुना और चले गए, तो इसमें गलत क्या किया? और आप कहते हैं मंदिर भ्रष्ट कर गए। यदि बालक गंदगी लगाए हो और अपने पिता की गोद में आकर बैठ जाए तो पिता उसे डांटता है या उसे दंडित करता है? नहीं, वैसे ही दुलार करता है। फिर ये विचार आप सबका ठीक नहीं है, शांत हो जाइए। ऐसा कहा और सबको शांत करने के लिए कहा। फिर कहा कि हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ की सूचना लेने आए हैं कि क्या है, छानबीन करने आए थे, कैसी यहाँ की चौकियाँ हैं, कैसा है, ये उचित नहीं है। बोले यदि ऐसा है तो ये कार्य राणा जी का है, विक्रम सिंह जी का है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। हम आप सत्संग के लिए बैठे हैं, बस सत्संग करें, ये प्रभु का विधान है, उनको क्या कराना है। और खास बात बोली कि दूसरे देश का शासक आपके अंदर घुस आया, आपकी चौकियों में, और आप इतने असावधान हैं। आप अपने आप को विचार कीजिए, अब उसे पकड़ने से क्या होगा? फिर कहा छोड़ो इन बातों को, हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं। यदि कुछ ऐसा है तो राजा का कार्य है इस सब करने का, अपना कार्य बस प्रभु का स्मरण करना है। भक्त की ये स्थिति है। हमारा कार्य किसी के प्रति ये नहीं कि इसको दंडित किया जाए या इसको पुरस्कृत किया जाए। हमारे सामने जो आए या तो हमारे प्रभु के द्वारा भेजा हुआ है या हमारे प्रभु ही आए हैं, जैसा आप उस समय भाव कर पाए। रही बात की अनहोनी कर देगा तो निश्चित मानिए आप बंद कमरे में बैठ जाइए, चारों ओर सिक्योरिटी बिठा दीजिए
और यदि आपको मृत्यु होनी है तो ठोकर लगेगी, मृत्यु हो जाएगी, बैठे बैठे आप पहुंच जाएंगे। और यदि नहीं होनी तो कितना कष्ट भक्तों को देखो दिया गया। यही प्रसंग है, जहर का प्याला दे के खड़े हैं सामने, बता रहे हैं जहर है, तो जहर नहीं चरणामृत है। और ठाकुर जी का स्मरण पी गए। बिस्का प्याला राणा जी भेजा, पीबत मीरा हासिर है। भरोसा अपने प्रभु का। हमसे चूक हो जाती है, हम भरोसे को छोड़ देते हैं। ये हम गलती करते हैं। हम अपने प्रभु के भरोसे को छोड़कर और अन्य अवलंब ले लेते हैं। बुद्धि का भरोसा कर लेते हैं, व्यक्ति का भरोसा कर लेते हैं। अभी समझ नहीं आ रही, आगे गिरना पड़ेगा। जहां जहां आश्रित जो भक्त है वह बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को हृदय में बिठा ले। ये वास्तविक गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त बात है। हृदय में इस बात को लिख ले। आपने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया, अब भूल से भी किसी की ओर इस दृष्टि से मत देख लेना कि ये मेरा प्रिय है या ये मेरा सहयोगी। ये दोनों बात अपने हृदय से निकाल देना। जैसी भी परिस्थिति आ जाए घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु सामने हैं, आपसे नहीं सहन हो रही, सहज उनके चरणों में जाकर निवेदन कर दो। हम मान लीजिए उस कोटि की हमारी अवस्था नहीं है कि हम सब कुछ सह पाएं, या तो अपने प्रभु से ही जाके कहेंगे प्रभु इसका समाधान कर दीजिए, निश्चित इसका समाधान हो जाएगा। और यदि आपने थोड़ा भी अन्य आश्रय ले लिया तो प्रभु ने स्वीकार किया है ना, वह रहने नहीं देंगे। जहां जहां आश्रय लोगे तोड़ देंगे। बिल्कुल इस बात को हृदय में रख लें। ये हम जो दुखी होते हैं ना, इसी जगह के दुखी हो जाते हैं। अमुक व्यक्ति अब सहयोग नहीं कर रहा, जब से ऐसा हुआ है। बिल्कुल लिख लीजिए इस बात को। बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ चूक कर जाते हैं। हमारा दुख, हमारे हृदय की अशांति इसीलिए बनी रहती है। हम प्रभु का भरोसा छोड़ देते हैं। विचार करो कैसी विचित्र स्थिति है। 22 बाजारों में कौड़े मार रहे हैं। एक बार और बस इतना कहा उनने कि तुम ये कह दो कि मेरे से गलती हो गई, तौबा कर लो, सब क्षमा। नहीं, मैंने गलती क्या करी है ये मुझे बता दो। आप अन्य धर्म वालों को भी तो अपने धर्म में सम्मिलित कर रहे हैं ना। तो यदि मेरी इच्छा है मैं प्रभु का नाम जपता हूँ, भजन करता हूँ, तो आपको इससे क्या दुख? इसका जवाब नहीं कोई। ये मेरी स्वेच्छा की बात है। केवल इतनी बात थी कि इतना कह दो कि हमसे गलती हो गई और तौबा कर लो। नहीं, 22 बाजारों में खुला बदन कौड़े मार मार के खाल खींच ली गई। एक बार नहीं कहा कि हाँ गलती हो गई, नहीं कहा। प्राण छूट सकते हैं पर अब ये बात नहीं आ सकती प्रभु आपकी ओर किसी, अब आपके सिवा किसी और की ओर दृष्टि करें, ऐसा नहीं हो सकता यदि इसका लाभ लेना है। नहीं तो देखो, ये वास्तविक समझना, जीवन में ऐसी आपकी परिस्थिति आती रहेगी, लड़खड़ाते रहेंगे, गिरते रहेंगे और प्रभु को दोष देंगे। प्रभु के शरण हो गए, इतना समय हो गया, अभी भी ऐसी दशा है, केवल प्रभु को कोस हो गए। पर हम अपने हृदय को नहीं देखते कि हमारा भरोसा डगमगा रहा है। हम प्रभु का भरोसा छोड़ के किसी और की ओर देख रहे हैं। हर जगह ये बात है। आप परमार्थ में पूर्ण रूप में त्यागपूर्वक चल रहे हैं ना, तब भी भरोसा खास है, केवल प्रभु का भरोसा। और जिस मार्ग में आप घर में रहते हुए, व्यवहार आदि करते हुए भजन मार्ग में चल रहे हैं, तो भरोसा प्रभु का, व्यक्ति वस्तु का नहीं। जीवन में चमत्कार किसके होता है? जिसके जीवन में भरोसा आ गया, भरोसा ना छूटने पावे। हम भरोसे को दृढ़ता से पकड़ लें। जब तक हमारा भरोसा छूटता रहेगा तब तक हमारे हृदय की अशांति, दुख, क्लेश मिट नहीं सकते। कुछ ऐसी परिस्थिति आती रहेंगी, क्योंकि ये प्रभु का संसार विषम है। यहाँ ऐसी है,
उनका बनाया हुआ ही है। ये स्वयं कह रहे हैं ये संसार दुख में है, दुखाल है, अशाश्वत है, तो यहाँ सुख नहीं मिल सकता। हाँ, प्रभु के चरणों का आश्रय जिसने ले लिया उसे कभी दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि अब वो संसार में नहीं रह रहा, वो प्रभु के चरणों में रहता है। श्री राधा जुग चरण निवास, उसका निवास स्थान युगल सरकार के चरण है। भरोसा कि अब हमें इधर नहीं देखना, अन्य की ओर नहीं, वह जाने अपना काम इतना ही, प्रभु की सेवा सुमिरन, बस इतना हुआ। सब संत परिकर अपने अपने पधारे कुटिया में। ये बात राणा जी को पता चली, उनका क्रोध अब संभल नहीं रहा, भयानक क्रोध से युक्त उदय कुंवर वाईसा से कहा, जीजा आपने सुना कुछ? नहीं, क्या हुआ? कुछ नई, सीधा कह रही है कि भाभी महाराज ने कुछ नई ऐसी करतूत कर दी कि वो कुछ ऐसी कोई आफत खड़ी कर दी क्या? आफत? अरे नाक कटवा दी हमारी। ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या हो गया? मत पूछिए कि क्या कर दिया, ये पूछिए कि अब बाकी क्या रह गया। कुछ नहीं बचा, सारी इज्जत धूल धूसरित हो गई। आप फरमाइए तो सही, आखिर हुआ क्या? आप इतने घबरा क्यों रहे हैं, इतने क्रोध में क्यों हैं, क्या बात है? क्या कहूं? सारंगपुर का नवाब आया, मंदिर में बैठकर उसने भाभी महाराज से वार्ता करी, उनके भजन सुने, और उसने एक हीरे की कंठी प्रदान करी। मैं तो जीजा हुकुम मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रह गया। विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, हे भगवान क्या करूं मैं अब? कौन से पाप किए थे हमने जो यह तो अभद्र वार्ता में है, जो ऐसा हमें सहयोग मिला। एक एक करके सारे परिवार के जो जन थे सब पधार गए, पर लोग एक भी दिन सुख से नहीं जी पा रहे। कौन से ऐसे पाप किए हैं हमने? उन्हें अपने प्रबंध दिखाई नहीं दे रहे कि उनके जो चौकियां हैं, उनके प्रबंध हैं, इतने ढीले हैं कि दूसरे देश का शाह आया बैठा और चला भी गया, उन्हें पता नहीं। और वो कमी मीरा जी की देख रहे हैं। बहुत सब्र कर लिया, अब या तो ये रहेंगी या मैं रहूंगा। इन्होंने तो हमारी पाग ही उछाल दी है, अब या तो ये या मैं। उदय कुंवर भाई साहब भयभीत हो गए, क्योंकि जो उनका स्वरूप है उस समय विक्रम सिंह जी का भयानक, बहुत क्रोध से युक्त है कि या तो अब ये जीवित रहेंगी या मैं जीवित रहूंगा, अब मुझे सहन नहीं होता। हाँ जीजा सच्ची कहते हैं, अब आप चाहें जो फरमाएं। मोड़ों और यात्रियों से सलाह करते करते बाबाओं संतों के लिए कह रहे हैं, सुल्तानों और विधर्मियों से भेंट होने लग गई अब इनकी। अरे हीरे मोती चाहिए तो मुझसे कह देती, कहीं बोलने योग्य नहीं छोड़ा, हमसे कह देती तो हम भंडार लगा देते, किसी को मुंह दिखाने नहीं छोड़ा। एक बार तो कह के देखती, जब मैं घर में अनुशासन नहीं रख सकता तो देश को कैसे चलाऊंगा, राज्य कैसे चला पाऊंगा। और गुस्से में बाहर चले गए। महाराणा जी ने अपने दरबार में जाकर विजय वर्गीय दीवान से बात की अपने कि क्या करना चाहिए, सलाह की। तो कहा कि राजवैद्य को बुलवाओ, और वहां से एक दयाराम नाम के पंडा थे, उनसे कहा स्वर्ण के कटोरे में विष लाया जाए, अति तीक्ष्ण विष वह लाए, और कहा कि जाओ कहना ये जगन्नाथ जी का चरणामृत आया है, जाके मीरा जी को दे दो। दयाराम जी स्वयं लिख जाए, क्योंकि
पुजारी है, लिए हाथ में जा रहे, हृदय कांप रहा है, भयभीत हैं। इधर ये भय कि यदि नहीं जाएंगे तो ये मार देगा, और इधर कि ऐसा अपराध करने जा रहा हूं, पर जा रहे हैं। पीछे पीछे उदय कुंवर वाईसा भी जा रही है। श्री मीरा जी बस ठाकुर जी के सामने विराजमान है, भोग पधराया है, जल अर्पित किया है, पर्दा किया। पर्दा करते करते से रोक लिया, जैसे ही देखा कि ये आए हैं तो दर्शन हो जाएंगे। पंडा जी आए, आकर कहा कि ये श्री जी ने, दीवान जी ने जगन्नाथ जी का चरणामृत भिजवाया है, और ऐसे सामने रख दिया, सरकार स्वीकार कर लें। कहते कहते हृदय कांप गया, गला बंद हो गया, क्योंकि पाप का ही परिणाम है। अत्यंत प्रसन्न हो गई मीरा जी। आज तो लगता है सोने का सूर्य उदय हो गया। दीवान जी ने बड़ी कृपा की, और ऐसा कहते हुए कटोरे को हाथ में ले लिया। शेष चर्चा आगे, क्या समय नहीं है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।